नमस्कार साथियों। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों यानी 2 दिन पहले ईस्ट एमसीडी ने बड़ी हिम्मत दिखाई और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने की ज़हमत उठाई। वैसे तो कोई सरकार, कोई व्यवस्था कितना अच्छा काम कर रही है, इसका सबसे बेहतरीन रिपोर्ट कार्ड होता है उस व्यवस्था के अंदर रहने वाले लोगों से आप बात कर लीजिए। सड़क पे चल रहे किन्हीं 10 लोगों से बात कर लीजिए, आपको वहाँ का फीडबैक मिल जाता है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि आप दिल्ली के रहने वाले किन्हीं 10 लोगों से, रैंडम लोगों से आप बात करिए, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, इंफ्रा डेवलपमेंट के ऊपर बात करिए आप, और जो वो कहें उसी को हम अपना रिपोर्ट कार्ड मान लेते हैं। अभी नवंबर महीने की बात है। नवंबर महीने में एक पिटीशन फाइल की गई थी हाई कोर्ट में। माननीय जस्टिस बीडी अहमद साहब और आशुतोष कुमार जी की बेंच थी। आप सब जानते हैं, बुरी तरह से बेंच ने एमसीडी को आड़े हाथों लिया था, लताड़ा था। और जो कमेंट्स थे हाई कोर्ट के, हमारे कमेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी की टिप्पणियां नहीं है, ये दिल्ली के उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय की टिप्पणियां हैं, जिसमें वो कहते हैं, मैं शब्दशः पढ़ के सुनाता हूं कि द प्रॉब्लम इज देयर इज नो गार्बेज रिमूवल मैकेनिज्म। वो आगे पूछते हैं, व्हाट इज योर एक्शन प्लान, हाउ डू यू क्लीन दिल्ली, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैव फेल्ड टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट गार्बेज रिमूवल सिस्टम, द परफॉर्मेंस ऑफ जनरल पब्लिक and MCD is also not up to the mark। और उन्होंने वार्न किया है कि ऐसी हालत मत पैदा करो शहर के अंदर कि अनार्की पैदा हो जाए, लोग सड़कों पे तुम्हें पीटना शुरू कर दें। जब पूछा गया कि धारा 268 के तहत कितने लोगों को गंदगी फैलाने के आरोप में तुमने बुक किया, तो एमसीडी ने बताया 2 लोगों को बुक किया पूरे साल में। तो कोर्ट ने कहा कि इतनी गंदगी जो फैली हुई है, इसके लिए पूरे शहर में खाली 2 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने। इसके बाद सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी ने साबित कर दिया अपनी टिप्पणियों से कि एमसीडी का मतलब मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू होता है। सीएजी ने बुरी तरह से एमसीडी को लताड़ते हुए कहा, और ये सीएजी आम आदमी पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। उसी रिपोर्ट में कुछ एक जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। तो उन्होंने बताया कि आपके पास कोई रिस्पांस टीम नहीं थी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को रोकने के लिए। आपका वार्निंग सिस्टम पूरी तरह से फेल रहा। दवाइयों के छिड़काव की कोई ठीक व्यवस्था नहीं थी। और इतना ही नहीं, मच्छर मारने के इस अभियान में 43.65 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए, उसमें गलत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और गलत केमिकल का इस्तेमाल किया गया। यानी गलत केमिकल का इस्तेमाल करके बीजेपी वाले दिल्ली की जनता की जान से खेलने से भी बाज नहीं आए। घर घर जाकर ब्रीडिंग रोकने का जो मैकेनिज्म बना था, 109 करोड़ रुपये उस पर खर्चा हुआ, वो पैसा कहाँ गया किसी को पता नहीं है। इसके अलावा लगभग 80 लाख रुपए इन्होंने इंसेक्टिसाइड पर खर्च किए, उसका भी कोई इनके पास लेखा जोखा नहीं पड़ा हुआ। तो ये इनकी कारगुजारियां हैं, और इसके बावजूद ये हिम्मत कर पा रहे हैं कि दिल्ली की जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखें। हम पूछना चाहते हैं ईस्ट एमसीडी से, खास तौर से ईस्ट एमसीडी की अगर हम बात करें, 2015-16 के वर्ष में इनका इंटरनल रेवेन्यू 768 करोड़ रुपए था। 15-16 में जो ग्रांट मिला वो लगभग 450 करोड़ रुपए। इसको अगर मिला दिया जाए, यानी रेवेन्यू को और ऐड को मिला दिया जाए दिल्ली की सरकार के, तो ये हो जाता है लगभग 1250 करोड़ रुपया।
टोटल एक्सपेंडिचर 1400 करोड़ रुपया। ये लगभग 225 करोड़ रुपए की डेफिसिट में चलने वाली संस्था है, जो बड़ी हिम्मत से जहमत उठा के रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है दिल्ली की जनता के सामने। जो 180 करोड़ रुपए कैश डेफिसिट में इस एमसीडी होने के बावजूद मैं दाद देता हूं एमसीडी के भाजपा के नेताओं की कि वो हिम्मत कर पा रहे हैं जनता के सामने अपनी पीठ थपथपाने की। इतना ही नहीं है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर अपनी छाती ठोकते हुए नजर आए अपने रिपोर्ट कार्ड में। मैं बताना चाहूँगा आप सभी साथियों को, और मौका मिले तो पूछिएगा भाजपा के नेताओं से ये सवाल कि वर्ष 2012-13 में 10 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने दिया था आपको अपने अस्पतालों की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। 2012-13 से लेकर अब तक लगातार हर वर्ष वो अमाउंट अनयूटिलाइज्ड रहता है और कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। क्यों भाई? 10 करोड़ रुपया आपको दिया गया, ऐसा तो नहीं है कि आपके अस्पताल विश्व के सर्वोत्तम अस्पताल हो गए हैं, बल्कि हालत कुछ यूं है कि स्वस्थ आदमी सुबह चला जाए शाम को निकले तो बीमार निकलेगा आपके अस्पतालों में से। ये आलम है आपके अस्पतालों का। सरकार ने आपको पैसा दिया, इस्तेमाल करने की बजाय हर साल आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। बेशर्मी की हद ये कि इसके बावजूद, उस पैसे के इस्तेमाल न करने के बावजूद, ये मुंह खोल के दिल्ली की सरकार से अपने अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए फिर भी पैसा मांग रहे हैं। ये इनकी स्थिति है। इतना ही नहीं, ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के डेवलपमेंट की बात करते हैं। खिचड़ीपुर इलाके में इनके पास ज़मीनों का अंबार लगा पड़ा है, लेकिन आज तक एमसीडी स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए, उनके एक्सपेंशन के लिए एक कॉन्सेप्ट नोट तक नहीं बना पाई है। ये इनका निकम्मापन का अतिरेक है, हाइट है इनके इनएफिशिएंसी की। आपको पता होगा आम आदमी पार्टी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इनके मैटरनल केयर सर्विसेज हैं जो हाईली इनफिशिएंट हैं और कोई भी एंड टू एंड सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे ये एमसीडी वाले मॉल खोलने का प्लान कर रहे थे। मतलब मातृ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो माताओं को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो तो आप ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, और इसके एवज में उनको बंद करके आप शॉपिंग मॉल खोलने का प्लान कर रहे हो। यह खबर छपी थी, आप ही लोगों के अखबारों में छपी थी यह खबर। ये अपने एक स्वास्थ्य संस्थान का उदाहरण दे रहे हैं अपने रिपोर्ट कार्ड में, सावरकर स्वास्थ्य संस्थान का। आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा मैं कि 200 बेड्स के नाम पे अस्पताल खोला गया था। सारे इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ को वहाँ पे परचेस किया गया था। आप जाके चेक कर लीजिए, जिस नाम पे, जिस अस्पताल के नाम पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ 40 बेड ऑपरेशनल है आज की तारीख। आपको शर्म आनी चाहिए। आप जान से खेल रहे हैं यहाँ की जनता के। लोग खुदा न खास्ता बीमार पड़े, आपके अस्पतालों में उनकी सेवा के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई जगह नहीं है, हेल्दी आदमी बीमार पड़ जाएगा। अब बात करते हैं जो ये ठीक अपनी पीठ थपथपा रहे हैं साफ सफाई को लेकर। इतना बुरा हाल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एमसीडी का, इतना बुरा हाल है कि इन्होंने बर्बाद कर रखा है। और यकीन ना हो तो पिछले साल के सीएजी रिपोर्ट को उठाकर देख लीजिए, मेरी बात मत मानिए। पिछले साल के सीएजी रिपोर्ट में साफ सफाई के ऊपर बहुत गंभीर टिप्पणी करते हुए सीएजी ने कहा था कि कुल कचरे का सिर्फ 25% ये एड्रेस कर पाते हैं, और इसके ऊपर इनके पास कचरे के निस्तारण के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ही नहीं, कुछ नहीं है इनके पास। ये बात करते हैं गाजीपुर लैंडफिल साइट की। अगर मैं बात करूं, 1984 में इसको कमीशन किया गया था। 70 एकड़ में फैला हुआ ये लैंडफिल साइट है भाई साहब। इसके अंदर 50 मीटर जो एवरेज हाइट है कचरे की, वो 50 मीटर जाती है, जबकि डीपीसीसी रिकमेंडेशन और जो एनवायरमेंट नॉर्म्स को समझते हैं उन लोगों की रिकमेंडेशन 20 से 25 मीटर की होती है। मजाक बना रखा है आपने अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लान को। शास्त्री पार्क के अंदर इन्होंने एक सीएनडी प्लांट बनाया है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन प्लांट होता है, वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट होता है। ये प्लांट बना 2016 में, 2.5 एकड़ एरिया में फैला हुआ ये प्लांट है। इसकी कैपेसिटी 500 मीट्रिक टन के आसपास की है सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट की। ये क्लियरेंस न हो पाने की वजह से आज तक अभी कमीशन ही नहीं हुई, अभी काम में ही नहीं लगाई गई। कौन जिम्मेदार है? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? किसकी नौकरी जा रही है? किसको पेनलाइज किया जा रहा है? दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से खेलने के लिए किसको जेल भेजा जा रहा है? इसका कोई जवाब एमसीडी के पास नहीं है। ये बात करते हैं
अपने अपने इलाके में कचरे के निस्तारण की सुविधाओं के ऊपर। शर्म आनी चाहिए बिना कुछ किए अपनी पीठ थपथपाने के लिए। अगर हम शिक्षा की बात करें, ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सबकी जानकारी में है कि 100 स्कूल ऐसे हैं एमसीडी के जहाँ प्रिंसिपल नहीं है, और 40 स्कूल ये ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं प्राइवेट एंटिटीज़ को। ईस्ट, साउथ और नॉर्थ, ये तीनों एमसीडी मिलकर जितना खर्च करती हैं उससे ज़्यादा दिल्ली की सरकार अपने प्रति एक एक बच्चे के ऊपर औसतन खर्च करती है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, ईस्ट एमसीडी का पर चाइल्ड जो एक्सपेंडिचर है वो 19,100 रुपया है, नॉर्थ एमसीडी का 23,350 रुपया है, साउथ एमसीडी का 13,800 रुपया है, जबकि दिल्ली की सरकार का पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर या यूँ कहें कि जो इन्वेस्टमेंट है हमारी भावी पीढ़ी के ऊपर वो 62,800 रुपये है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1700 स्कूलों को संचालित करने वाली एमसीडी हमारी पीढ़ियों को लेकर, आने वाली पीढ़ियों को लेकर, हमारे नौनिहालों के भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है और उनकी सुरक्षा के लिए कितने संगीन, कितने गंभीर प्रयास कर रही है। दोस्तों, हकीकत आप सबके सामने है। ये आंकड़े मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं जो सीधा सीधा इस एमसीडी के निकम्मेपन को, उनके दोहरेपन को, उनकी असफलताओं को, विफलताओं को एक्सपोज करते हैं। हम हिम्मत की दाद देते हैं कि इतना एक्सपोज होने का अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड इशू किया। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी भी इस प्रकार की बेशर्मी दिखाते हुए जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखने की हिम्मत करे। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर प्रतिबद्ध है हाउस टैक्स को माफ़ करने के लिए और दिल्ली से गंदगी को साफ करने के लिए। जब मैं बात गंदगी की करता हूं तो इसमें गंदगी सिस्टम की भी शामिल है और सड़कों पे, गलियों में, चौबारों पे, नुक्कड़ पे, चौराहों पे फैली हुई गंदगी भी इसमें शामिल है।